हमारा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। हम बीमार नहीं हो सकते। हमारा शरीर भगवान ने खुद बनाया है। फिर भी आज भारत में करोड़ों लोग बीमार है। कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, कोई किडनी की रिपोर्ट लेके घूम रहा है, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, कोई कैंसर का नाम सुनकर टूट गया है, कोई बीपी की गोली खा रहा है, कोई शुगर की गोली खा रहा है और डॉक्टर से पूछ रहा है कब तक खानी है, जिंदगी भर खानी है। कोई थायराइड की गोली खा रहा है, कोई लीवर की गोली खा रहा है, कोई स्किन की बीमारी से शर्मिंदा हुआ पड़ा है, कोई बच्चा चाहता है, इनफर्टिलिटी है, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा। और सब सोच रहे हैं बस इलाज कराते रहो, गोलियां खिलाते रहो। लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो गोलियां आप खा रहे हो बीपी की, शुगर की या किडनी की, क्या ये बीमारी की जड़ पर काम कर रही हैं या सिर्फ आपके नंबर कंट्रोल करा रही हैं या बीमारी को दबा रही हैं? और लगातार अगर कोई भी गोली खाई जाए तो साइड इफेक्ट आते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च पेपर्स बोल रहे हैं। स्क्रीन पर देखना चाहो तो लगा देता हूं, ये स्कैनर करो कि बीपी की गोली लगातार खाने से कितने कितने साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये जरा स्कैन करो। शुगर की गोली खाने से कितने साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये जरा देखो, स्कैन करो। थायराइड की गोली लगातार खाने से कितने साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये स्कैन करो। बायोप्सी कराने से, पेट स्कैन कराने से, मैमोग्राफी कराने से, एफएनएससी कराने से भी साइड इफेक्ट आते हैं। और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मॉडर्न पैथी की ही रिसर्च है। ये स्क्रीन पर स्कैनर देखो तो किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर, कोई मर्जी दवाई अगर हम लगातार खाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे। तो करें क्या, यही बताने के लिए मैं और मेरे विशेषज्ञ डॉक्टर्स एक फ्री वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद और मेरे जीना सीखो हिम्स के डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि हम बीमार अगर पड़ गए हैं तो असली वजह क्या है, जड़ क्या है। इस वेबिनार में हम बात करेंगे जोड़ों का दर्द, घुटने, कमर, कंधे का दर्द क्या होता है, क्यों होता है और कैसे कम किया जा सकता है। ये अलग अलग वेबिनार होंगे, अलग अलग डेट पे। स्किन की बीमारियां, सोराइसिस, एक्जिमा, खुजली आना, दाने आना, स्किन के अंदर क्या हो रहा है, क्यों होता है, क्या हो रहा है, ये बताएंगे। इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, लो स्पर्म काउंट और एंड्रोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट या हमारे यूट्रस में और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम पुरुष में है या प्रॉब्लम महिला में है, या स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है कि भगवान खुद ही नहीं चाह रहा कि इनका बच्चा पैदा हो जाए। मतलब आप सोचो, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि बीमार बच्चा आ जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बच्चा चाहिए या स्वस्थ बच्चा चाहिए? तो आपका जवाब आएगा, नीचे कमेंट करो, स्वस्थ बच्चा चाहिए। तो आयुर्वेदा में इसका क्या तरीका है, क्या है गर्भ धारण, क्या है बीज शुद्धि, क्या है गर्भ शुद्धि और क्या है गर्भ संस्कार। और आईवीएफ की जरूरत नहीं है। आईवीएफ के अंदर हर 10 में से 2 बच्चे या तो कोई दिमाग से कमजोर, ऑटिस्टिक, ऑटिज्म वाले, एडीएचडी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी, दिल में छेद या बॉडी का कोई अंग डेवलप नहीं होना, इनके साथ पैदा हो रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना या किसी फीमेल या मेल प्रॉब्लम से शिकार हैं तो आप जुड़िए इस वेबिनार में। अब बात करते हैं कैंसर की। सबसे बड़ा डर कैंसर। कीमोथेरेपी क्या होती है, क्यों होती है, रेडिएशन क्या है, इम्यूनोथेरेपी क्या है, पेट स्कैन क्या करता है, बायोप्सी क्या करती है, एफएनएससी क्या होती है और मैमोग्राफी क्या होती है। क्या सिर्फ जिंदगी भर दवाएं खाना, क्या यहाँ का टुकड़ा निकाल के, यहाँ से टुकड़ा निकाल के यहाँ लगाना, या ब्रेस्ट काटना, या बॉडी का अंग निकालना, यही एक इलाज है? क्या नेचुरली भी डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके अपनी बीमारी को मैनेज किया जा सकता है? तो हम जानेंगे कैंसर वाले वेबिनार में। मैं और मेरे विशेषज्ञ डॉक्टर्स इस कैंसर वाले वेबिनार में अवेलेबल रहेंगे। अब बात करते हैं किडनी की। क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, बॉडी में सूजन आ गई है, खारिश शुरू हो गई, चलने में सांस फूलने लग गया, डायलिसिस बताया जा चुका है। क्रिएटिनिन 5 से ऊपर चला गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अरे मैं बोलता हूं, जब 2 था, 2.5 था, 3 था, क्यों नहीं आए?
क्या डायलिसिस ही ऑप्शन है? क्या फिस्टूला बनवाना पड़ेगा? कि यहाँ पे सेंट्रल लाइन डालनी पड़ेगी? या क्या बिना डायलिसिस भी किडनी को रिकवर किया जा सकता है? हाँ, आपको मैं दिखाता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेशेंट्स। ये देखिए इंटरव्यू, जिन्होंने डायलिसिस को कम किया है या रिकवर किया है। तो इंटरव्यू देखिए। आप यहाँ पे किस प्रॉब्लम के लिए आए हो? किडनी के लिए, किडनी और प्रेशर के लिए। किडनी और ब्लड प्रेशर के लिए। कब किडनी के बारे में पता चला आपको? जब मैंने ब्लड प्रेशर में मेरा एक दिन क्या ना सर, सुबह सुबह नहा रहा था ठंडा पानी में, एकदम ठंडा पानी में नहा लिया तो झटका मार लिया, तो यहाँ पे सब लगा, मतलब जो एक तरह का झटका लगा, जो कि लकवे का अटैक बोलते हैं जिसको। लकवे का। जी ठीक है जी सर। तो हॉस्पिटल में मैंने इमरजेंसी में एडमिट हुआ, तो उससे मैं जो चेक किया तो किडनी का प्रॉब्लम निकल गया। क्या बताया किडनी का उन्होंने? किडनी का वो क्रिएटिनिन बढ़ गया है। कितना क्रिएटिनिन बढ़ गया था? 4.0। 4 हो गया क्रिएटिनिन आपका। उम्र कितने दिन पहले की बात है ये? ये महीने का, 1 महीने का बात। 1 महीना पहले। जी। फिर आपको क्या कहा उन्होंने, क्या करेंगे? कि वो बोले कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में रहो। मैं बोला मैं नहीं रहूंगा, मैं हिम्स में ही जाऊंगा। और अच्छा, वहाँ डॉक्टर, जबकि आपकी तो आंखें नहीं है। जी। तो आपने तो हमें देखा भी नहीं था, तो कैसे पहुंच गए यहाँ तक? नहीं, मैंने यूट्यूब, मोबाइल सब चलाता हूँ, सोशल मीडिया। सुनते हो आप? आपको बिल्कुल नहीं दिखता कि थोड़ा सा दिखता है? नहीं दिखता है। 100% ब्लाइंड है आप? जी, हम टीचर है गवर्नमेंट का। अच्छा, गवर्नमेंट में सरकारी टीचर हो। जी, और आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस देखते थे? सब हम ऑनलाइन में रहते हैं, हम लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। जी सर। और तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है उसको समझ आ गया कि आयुर्वेद में इलाज कराना है, लेकिन जिनकी आंखें हैं उनको समझ नहीं आता कि इलाज कहाँ कराना है। पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं, डायलिसिस करा लेते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करा के फिर बाद में फोन करते हैं हमें। बर्बादी है सर, बर्बादी है और कुछ नहीं। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, तो फिर आप यहाँ कितने दिन से आए हो? अभी यहाँ अभी 7 दिन हो गया। 7 दिन में डिस्चार्ज का दिन है। कोई बात नहीं, 7 दिन में आपको अपने आप को क्या फर्क लग रहा है? यहाँ आने का कोई बेनिफिट क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जो मेडिसिन हमने खा रहा था उस समय बहुत इरिटेशन आता था। जो एलोपैथी खा रहे थे आप? जी। अच्छा नहीं लग रहा था, मन अच्छा नहीं था, टेंशन ही टेंशन रहता था, उसको सोच के खाली टेंशन हो जाता था मैं। अभी तो पूरा फ्री हूँ मैं। और यहाँ 7 दिन में आपको क्या फर्क आया? बहुत फर्क आया सर। चुस्ती फुर्ती बढ़ी? जी, बहुत। थोड़ा एक्टिव हुए? बहुत। अभी आपकी एलोपैथी चल रही है कि बंद कर दी गई है? बंद कर दी है भाई, पूरी एलोपैथी बंद कर दी। हम। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। एक होता है सिर्फ ट्रीटमेंट करना, जो किसी भी डॉक्टर ने एमडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, आपको पहचान मिल गई, आप ढूंढ के उसके पास पहुंच जाते हो, उसने सिर्फ आपको ट्रीट करना है। इन्होंने आपको ट्रीट भी करना है और ओपोजिशन से लड़ना भी है। तो इतना मतलब साहस होना। और दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है बहुत बड़ी ताकत है, और रिजल्ट तो, और प्रॉब्लम एक है सिर्फ कि आयुर्वेद में पता कब आते हैं? छोटी मोटी चीज के लिए नहीं आते आप। जब सब जगह से जवाब मिल गया ना, सिर्फ इसको टेस्ट करने आते हैं। आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार। और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद, क्योंकि उन चीजों पे ये वर्क करता है जिस पे सबके हाथ खड़े हो चुके होते हैं। तो वो मैं चाहता हूं सर, आप जैसा काम कर रहे हो, आप ऐसा काम करके दिखाओ कि पहला बिलीव इस पे आए, पहला बिलीव, तो बात बने। और ये शुरुआत है, और दुनिया की कोई भी चीज है, शुरुआत हमेशा मुश्किल ही है, शुरुआत कभी आसान नहीं है। अगर कोई रास्ता बनाना है किसी पहाड़ों में जाके तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना, फिर उस सड़क से सड़कें निकालनी आसान होती जाती है। तो पहली जो शुरुआत है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। सो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं, जो मतलब आज आधे ठीक हो चुके हैं, और बाकी भी अगर
सालों में खराब हुई चीज़ 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे अभी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएंगे। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਿਮਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰਠ ਵਾਲੇ ਚ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੋ ਗਏ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ 4 ਗਈ ਸੀ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ 73 ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਸੀ? 250 300 ਮਤਲਬ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ। 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਮਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ। है बेटा, कोलकाता से। क्या दिक्कत हुई थी? मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी। कब पता चला? ये मेरे को 2022 में किडनी की बीमारी पता चली है। कैसे पता चला थी? एक्चुअली मेरे को डेंगू हो गया था, तो डेंगू में जब मैंने रिपोर्ट करवाया तब मेरे को पता चला कि मेरी केराटिन लेवल इंक्रीज हुई है। और अच्छा। जब मैंने डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी दोनों किडनी फेल हुई है। दोनों किडनी फेल हो चुकी उसकी है। वजह से कोई पहले दिक्कत आती थी यूरिन में, वैसे कोई दिक्कत आती थी? दिक्कत तो कोई भी नहीं दिखी अभी तक। कभी सिम्टम कितने साल के हो बेटा आप? मैं 18 ईयर्स का हूँ। 18 साल के हो। हमारे पास कब पहुंचे? मैं 23 में अप्रैल में आया था। अप्रैल 23 में आप आए थे और हमारे पास ये रिपोर्ट है। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तब इसकी किडनी का जो GFR था इसका 9 था। अगर आप चेक करेंगे कि कितने % किडनी ये देखो अभी ये बच्चे का नाम है प्रशांत कुंवर, 17 साल, 26 अप्रैल 2023। लेफ्ट किडनी 4.5 ml खून साफ कर रही थी, 60 करना चाहिए। राइट किडनी भी 4.5 ही कर रही थी। और ये इसकी टोटल रिपोर्ट है, 9 ml किडनी पूरा खून साफ कर रही थी। ये रिपोर्ट आपके सामने है। ये 26 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है। हमें यही बोला गया इतने साल से, इनको भी यही बोला गया किडनी फेल कभी ठीक नहीं हो सकती। हमेशा बोलते हैं डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, किडनी ठीक नहीं होती। तो मैं आपको अब चमत्कार दिखाऊंगा कि किडनी ठीक होती है भाई, लेकिन तुम्हें नहीं विश्वास तो हम क्या करें। ये उसके बाद दोबारा फिर 15 दिसंबर को रिपोर्ट हुई जिसमें कि यही किडनी, ये दोबारा देखिए प्रशांत कुमार, 15 दिसंबर 2023। ये किडनी फिर जो लेफ्ट थी जो 4.5 थी वो 12 हो गई और राइट वाली 11 हो गई, यानी कि टोटल स्टेज पे आ गई। यानी कि किडनी स्टेज 5 से स्टेज 4 पे आ गई। यानी कि किडनी टोटल 23 ml खून साफ करने लग गई जो कि 9 ml करती थी। तो ये दूसरी रिपोर्ट है। तेरी है? मेरी है। हाँ ठीक है। बंगाली में बोल के दादे लोगों को भरोसा हो जाएगा कि बंगाल का ही है। बंगाली में बोल तेरी किडनी खराब हुई थी। এটা আমার এ আছে রিপোর্ট আছে। আমি এখন এইখানে মেরে এসে গেছি হিমসে, এখন আমার ভালো হয়ে গেছে, আমার ভালো হয়ে গেছে। अब ये तीसरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, फाइनल रिपोर्ट, जो कि अभी 6 दिन पुरानी है। आज नहीं सॉरी 3 दिन पुरानी है। आज 26 तारीख है। 26 तारीख है, ये 24 तारीख की रिपोर्ट है।
तो 24/10/2024 वही प्रशांत कुंवर 18 साल हो गया और ये किडनी 16 हो गई लेफ्ट वाली और 14.8 हो गई राइट वाली, यानी कि जो किडनी 9 ml खून साफ कर रही थी वो किडनी अभी 31 ml 30.9 ml खून साफ कर रही है। यानी कि किडनी का जो फंक्शनल टेस्ट है, किडनी का फंक्शन है, वो लगभग 3.5 गुना हो गया, जो कि मॉडर्न पैथी में नथिंग टू इम्पॉसिबल है। अब स्टेज कौन सी होगी? ये अब स्टेज 3 पे है, ये 3 पे है। यहाँ से तो रिवर्स कर सकता है आराम से। तो सर कर ही रहा है ना ये बच्चा। आज 1 साल 6 महीने हो गए ये बच्चा आयुर्वेद पर भरोसा करा, और वो सारे लोग जो एलोपैथी पर भरोसा कर रहे हैं उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी किडनी और खराब हो रही है, और जिसने आयुर्वेद पर भरोसा करा उसकी किडनी बेटर हो रही है। दिल से सुनता है। अब बात करते हैं लीवर की। तो फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, या लीवर में गांठ, लीवर में ट्यूमर, लीवर में कैंसर, क्या लीवर रीजनरेट हो सकता है? हाँ 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 हाँ, हो सकता है। जिस तरह छिपकली अपनी पूंछ गिरा देती है और दोबारा नहीं बना देती है, उस तरह बॉडी भी वापस लीवर को, किडनी को, अपने अंगों को रीजनरेट कर सकती है। लेकिन सही डाइट, सही लाइफस्टाइल आपको सुधारना पड़ेगा। आपको वो माहौल देना पड़ेगा कि लीवर रिकवर हो जाए, किडनी रिकवर हो जाए, बॉडी में वो हीलिंग पावर आ जाए। उसके लिए सही डाइट चाहिए। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करना पड़ेगा। हफ्ते में 1 दिन उपवास करना शुरू करना पड़ेगा। और बीपी या शुगर या एसिड या गैस या तेजाब की कोई गोली चल रही है तो वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी, आयुर्वेद में आना पड़ेगा। और वो हमारे डॉक्टर्स बताएंगे। पूरे भारत में हमारे 900 डॉक्टर्स हैं, 120 आयुर्वेदा क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एंड डे केयर सेंटर्स हैं, सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे आयुर्वेद में चलते हैं। और सबसे पहले मैं तो कह रहा हूं कि आप हमारे वेबिनार में जुड़ो। पहले वेबिनार में देखो हम क्या करते हैं, आप फिर उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको मॉडर्न पैथी चुननी है, आयुर्वेद चुनना है, या इंटीग्रेटिव अप्रोच चुननी है। फिर जहां से मैं ठीक हो जाऊं वो चुनना है। इसके अलावा दवाइयों से नहीं, लाइफस्टाइल से क्या फर्क पड़ता है। हार्ट की ब्लॉकेज, हाई बीपी, डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बता दी, जिंदगी भर खून पतला करने की गोली खानी पड़ेगी। आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई, या डॉक्टर ने आपको पेस मेकर लगाने के लिए बोल दिया, या बीपी बहुत हाई है, या लंबे समय से शुगर बहुत हाई चल रही है, ये सब भी हमारे यहाँ चेक होता है और ये सब भी हमारे यहाँ रिवर्स होता है। लेकिन पहले जुड़ो हार्ट के वेबिनार में। और एक और बात, आपको कोई मर्जी बीमारी हो किसी भी तरह की, आप वैसे ही हमारे हॉस्पिटल में घूमते फिरते आ जाओ, वहाँ लोगों से मिल के चले जाओ। उसके बाद डिसीजन लो कि हीलिंग का रास्ता चुनना है, या मतलब कंस्ट्रक्टिव रास्ता चुनना है, या डिस्ट्रक्टिव रास्ता चुनना है। एक तरीका है अंगों को काटा जाएगा, एक तरीका है वही अंग को बचाया जाएगा। जैसे घुटना ट्रांसप्लांट, डॉक्टर बोलता है घुटना बदलना पड़ेगा, तो वो घुटना रिपेयर हो सकता है। और हमारी बॉडी बड़ी पावरफुल है, भगवान ने बनाई है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं ये, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। देखो कैसे इनके पिताजी 75 साल के थे, डॉक्टर ने घुटना बदलने के लिए बोला था और वही पुराना घुटना रिपेयर हो गया। देखते हैं। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, हिम्स एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। और वो भी कितने में, कुछ हजार में। तो देखा आपने कैसे अश्विनी उपाध्याय जी के पिताजी ने अपने घुटने को रिपेयर किया और वही घुटना आज काम करने लग गया। अब अश्विनी जी की खुद की छाती में 3 गांठें हो गई। आपकी भी हो जाती है ना, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हो आप लोग, या बिना कैंसर वाली गांठें भी हो जाती हैं। लेकिन आप सोच सकते हो बॉडी खुद उसको हराती है। देखते हैं अश्विनी उपाध्याय जी की एक और वीडियो कि कैसे इन्होंने अपनी खुद की शरीर की 3 गांठों को हराया, वो भी सिर्फ 3 दिन में। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, एक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था,
ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का सीवर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। तो देखा आपने कैसे अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी छाती की गांठों को पंचकर्मा आयुर्वेद की मदद से कम किया और गायब कर लिया गांठों को। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हमारा शरीर बड़ा पावरफुल है, बीमारी कोई मर्जी हो, शुगर हो, बीपी हो, जॉइंट पेन हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई मर्जी बीमारी हो, आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। माइग्रेन हो, अस्थमा हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, एडल्ट वेलनेस की प्रॉब्लम हो, वो भी ठीक की जा सकती है। इस वेबिनार में आप जानेंगे बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, रूट कॉज क्या है, घर पर क्या करें, कौन से उपाय सच में काम करते हैं, आयुर्वेदा क्या करेगा, पंचकर्मा से क्या क्या पॉसिबल है, बीमारी को आगे बढ़ने से कैसे रोकें, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं, इसका सीधा जवाब मैं और मेरे डॉक्टर्स आपको देंगे लाइव वेबिनार में। और लाइव क्वेश्चन एंड आंसर Q&A होगा। आप डायरेक्टली मुझसे और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से सवाल पूछ सकते हो। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अपनी बुकिंग कराएं, और कौन से वेबिनार से जुड़ना चाहते हैं आपको वो दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आप डायरेक्टली मुझसे और हमारे डॉक्टरों से सवाल पूछ सकते हो। जो सवाल आप सालों से किसी को नहीं पूछ पाए वो यहाँ पूछो। हमारे मंच पर जीना सीखो, हिम्स और हमारे डॉक्टर्स आपको जवाब देंगे। आप अपनी वर्चुअल ओपीडी बुक करा सकते हो, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले आप वेबिनार में आओ। एजुकेशन, इस देश में जरूरत है एजुकेशन की। हमारे पूरे भारत में 120 सेंटर्स हैं। 2 सेंटर अबू धाबी में है, 1 सेंटर कजाकिस्तान में है और 1 सेंटर नेपाल में है। लाखों लोग हिम्स आ चुके हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनकी भी बॉडी हील हुई है। आयुर्वेदा गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकती लोग कहते हैं, लेकिन एक बार ट्राई तो करो। पंचकर्मा करा सकते हो ना, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। अगर बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। तो जो भी इन बीमारियों से परेशान है, खुद या घर में कोई भी, इस वेबिनार में जुड़ो। नीचे लिंक दी हुई है, अभी रजिस्टर करो, फ्री है, ऑनलाइन है, घर से भी बैठकर ज्वाइन कर सकते हो, अपने फोन पर ज्वाइन कर सकते हो। एक वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आन्या, ये लड़की है 10 साल की, बहुत मार्मिक कहानी है। आज 7 महीने हो गए, एक भी चक्कर नहीं आया और इसका ट्यूमर भी गायब हो चुका है। इसको ब्रेन ट्यूमर था, इसकी सर्जरी हुई, आज से लगभग 1.5 साल पहले इसकी सर्जरी हुई और 8.5 लाख रुपए लगे। दोबारा ब्रेन ट्यूमर आ गया क्योंकि डॉक्टर ने बोला हाई प्रोटीन डाइट खानी है। 10 महीने बाद दोबारा ट्यूमर आ गया। उस दिन आप दीदी बता रहे थे कि किस तरह से आपको पहले 4-5 लाख का, कितने लाख का पैकेज दिया गया था? 8.5 लाख का। फिर 8.5 लाख के पैकेज में बेटी ठीक नहीं हुई तो उन्होंने बोला कि आधा पैकेज कर लो। फिर कितने लाख का पैकेज दिया गया? 4-4.5। तो इतने रुपए खर्चने के बाद ठीक हुई बिटिया? नहीं, उन्होंने दोबारा से बोला सर्जरी के लिए। दोबारा सर्जरी? सर्जरी कहाँ की सर्जरी? ब्रेन ट्यूमर। इतनी छोटी बच्ची की सर्जरी कराएंगे, आपने सोचा नहीं कि गलत हो जाएगा? जी सुनो, मेरे को इनकी बात याद है, इन्होंने बहुत गहरी बात कही थी उस समय कि पहले 8.5 लाख मांगे, उसी चीज के 4 लाख मांगे कि 8 लाख में फेलियर हो गया है। तो उन्होंने बोला आपने पहले तो 8 लाख लिए थे, कहते कि अब की बार हम दोबारा कर रहे हैं ना तो उसके 4 लाख है। यही बात थी? 4-4.5 का पैकेज। हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, जब इसका ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम इसको वहां पे क्या क्या मिलता था? हाई प्रोटीन डाइट में चिकन बिरयानी वगैरह, जूस, मैगी, सब कुछ मिलता था। इसको हॉस्पिटल में मैगी मिलती थी, चाउमीन मिलती थी, बटर चिकन मिलता था। आप मुझे बताओ ये ठीक कर रहे थे क्या इसको? इसको दवाई भी डब्बे वाले जूस से दी जाती थी। हाँ, रियल जूस से। तो दोबारा ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। और घर पे जब वापस आई तो वापस वही खाना पीना, वही कोल्ड ड्रिंक, वही चिप्स जो पहले खाती थी वो सब कुछ खाती रही। हुआ क्या, 10 महीने में दोबारा ट्यूमर आ गया। तो ये हमारे पास आ गए। आज 7 महीने हो गए, एक भी चक्कर नहीं आया और इसका ट्यूमर भी गायब हो चुका है। कुछ कहना चाहेगी सबको? No packet food, no junk food, only healthy food.
नो पैकेज फूड, नो जंक फूड, ओनली हेल्दी फूड। तो मैं यही बोलूंगा कि आप बचाव ही उपचार है। आप पहले ही बच्चों की डाइट ठीक करो और हर 6 महीने बाद पंचकर्मा का नियम बनाओ। अगर बचना है तो बचाव ही, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। रोना आ जाता है कहानी सुन के। इस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हुआ, हॉस्पिटल में लेकर गए, हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी हुई, वहां पे इसका ऑपरेशन किया गया। 9 से 10 महीने बाद दोबारा ब्रेन ट्यूमर आ गया, क्योंकि हॉस्पिटल में सिखाया गया था कि आपको बटर चिकन खाना है, तंदूरी चिकन खाना है, प्रोटीन खाना है, मैगी खानी है। आप भी बच्चों को स्कूल में मैगी दे रहे हो, चाउमीन खिला रहे हो, आप फ्रेंच फ्राइज दे रहे हो। इस बच्ची ने भी खाए। 9 महीने बाद दोबारा ट्यूमर हो गया और दोबारा से इसको चक्कर आने शुरू हो गए, इसके दौरे पड़ने शुरू हो गए, इसकी आंख की रोशनी में फर्क आ गया और ये बच्ची दोबारा से फिट्स पड़ने से कभी मुंह टेढ़ा हो जाता था, हाथ टेढ़ा हो जाता था और दोबारा लाचार हो गई। लेकिन सेकंड टाइम जब ऑपरेशन हुआ, बोला डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए, तो ये डॉक्टर ने बोला ये अंधी हो सकती है या गूंगी हो सकती है या इसके विकलांग हो सकती है। सुनिए इसकी मम्मी क्या कह रही है। ये वही बच्ची आपकी स्क्रीन पर है जो पहले वाली फोटो आप दिखाई है। इस बच्ची का 11 किलो वजन कम हो चुका है और वो ब्रेन ट्यूमर था, उसका साइज लगभग 40% रह गया है, 60% कम हो गया है। तो बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले 7 महीने से कोई चक्कर तो नहीं आया तेरे को, कोई दिक्कत परेशानी? इनके स्कूल का एडमिशन भी नहीं हो रहा था क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की वजह से स्कूल वालों ने लेने से मना कर दिया। कोई बात नहीं ना, जब ठीक ही हो गई अब क्या दिक्कत है उनको। तो इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले सर्जरी कराई, उस पैसा खर्च हुआ और शायद 10 महीने बाद ही, है ना, दोबारा ब्रेन ट्यूमर उसी साइज का आ गया और इसका वजन भी 50 किलो हो गया था। अच्छा, आपने इसकी एक तो सर्जरी कराई थी और क्या क्या करवाया था? रेडियोथेरेपी। कितनी रेडिएशन हुई थी? 33 थेरेपी। आपने एक बार भी सोचा छोटी सी बच्ची है, इसको कोई साइड इफेक्ट आ गए, इसको कोई दिक्कत आ गई? ये था कि सर्जरी करा ली तो ठीक हो गया और थेरेपी करा के बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस हमारा तो फोकस सिर्फ उसको ठीक करने पे ही था, ये नहीं पता था कि दोबारा भी ये सब चीजें। अच्छा, डॉक्टर बताते हैं कि दोबारा आएगा? नहीं, यानी कि सर्जरी करा के, रेडिएशन करा के भी ट्यूमर आता है दोबारा? बिल्कुल आता है। आप कितने लोगों से मिल चुके हैं ऐसे जिनको दोबारा आता है? दूसरी बार आया तब हमने डॉक्टर से यही पूछा कि पहले जब सर्जरी की थी फिर दूसरी बार क्यों आया। उसने दूसरी बार क्या, तीसरी, चौथी, 5वीं बार भी आता है, तो हर बार उसका यही ट्रीटमेंट है। और कितने लोगों को कीमो के, रेडिएशन के साइड इफेक्ट आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हमें भी बोला था कि इसका लेफ्ट साइड पैरालाइज हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, गूंगी हो सकती है, ये सब हमें भी बोला था। लेकिन हमने दूसरी बार में हिम्मत दिखाई। अच्छा, आप पिछली वीडियो देखो, मैंने उसमें बोला बेटा 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं जब तक तू ठीक नहीं होगी। तो देखा आपने क्या कहा आन्या की मम्मी ने, और आन्या की मम्मी ने निर्णय लिया आयुर्वेद में आने का और 7 महीने लगे। आज आन्या का ब्रेन ट्यूमर रिकवर हो चुका है। आन्या ये जंग जीत चुकी है। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हो, शुगर टाइप 1 या टाइप 2, बीपी, प्री हाइपरटेंसिव हो या हाइपरटेंसिव हो, अस्थमा, लीवर की प्रॉब्लम, फैटी है, फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, किडनी की प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है या डायलिसिस चल रहा है, कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या बोन कैंसर, पेट में कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, कोई सा भी कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, कोई मर्जी बीमारी हो, इनफर्टिलिटी, एक मां को क्या क्या झेलना पड़ता है वो मां ही जानती है। और इसके अलावा एडल्ट वेलनेस, ऐसा पुरुष जिसका पुरुषत्व खत्म हो गया हो, वो पुरुष घुट घुट कर जीता है, उसकी मर्दानगी खत्म हो जाती है। कोई भी बीमारी हो, हमारे अलग अलग वेबिनार हर एक सब्जेक्ट पर होते हैं। नीचे अपना नंबर डाल दीजिए, बीमारी का नाम डाल दीजिए, हमारा फेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का पेज ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे लिंक्स आ जाएंगे कि कब कब वेबिनार होगा। हम 1 रुपया नहीं लेंगे एजुकेट करने का। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैद्य, मैं खुद, उसमें कुछ तरीके सिखाएंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा, क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाएं, किस मौसम में क्या नहीं खाएं, किस चीज़ के साथ किस चीज़ को खाएं, पूरी डाइट की ट्रेनिंग, सूरज डूबने के साथ की ट्रेनिंग, प्रकृति की ट्रेनिंग, विश्वास की ट्रेनिंग, पंचकर्मा की ट्रेनिंग, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, रक्त मोक्षण की ट्रेनिंग। बस्तियां अलग अलग होती हैं,
अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर। आचार्य मनीष जी, आपका भाषण रोज टीवी पे सुनते रहते हैं। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो ना, मैं सोचता हूँ ऐसे सभी आयुर्वेद के लोग बोले। इसके लिए आप उनको प्रशिक्षित करो ताकि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल हो सके। जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करते हो ना, और जैसा अरुण शर्मा जी ने जैसा कहा कि इनकी आंख की ज्योति गई हुई, आपके आयुर्वेद के सिस्टम से जहाँ अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ अपने ज्ञान और अपनी योग्यता के आधार पर जो आपने काम किया, वो वास्तव में हमारे देश के आयुर्वेद को बहुत ऊंचाई देता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज एआई के ज़माने में आयुर्वेद के बारे में मनीष जी ने हमारे को काफ़ी कुछ बताया है। उन्होंने जो उदाहरण दिए वो स्क्रीन पे दिए थे। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण सामने खड़ा हूँ। पिछले साल मेरी एक आँख की, ये जो आँख है इसकी रोशनी बिल्कुल चली गई थी, और मैंने रुपेश जी को फ़ोन करा। मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उन्होंने कहा मनीष जी को फ़ोन करो। फिर मनीष जी को फ़ोन किया तो मनीष जी ने कहा कि पहले आप मेरे प्रशांत विहार सेंटर है रोहिणी में, दिल्ली में, आप वहाँ जाओ, आप एलोपैथ तो बाद में कराना। तो मैंने फ़ोन रखा, उससे पहले इनके डॉक्टर्स के फ़ोन मेरे पास आ गए, प्रशांत विहार से डॉक्टर मोनिका के। तो उन्होंने कहा सर आप कब आ रहे हो, हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे गया तो डरता डरता गया मैं, कोई आयुर्वेद का, मैं पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट रहा होगा। तो 10 दिन मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट किया आँखों का, और 10 दिन के अंदर मेरी जो आँख की रोशनी है कंप्लीट वापस आ गई 100%। इस आँख के लिए एलोपैथ में कई जो आँखों के सर्जन थे उन्होंने ऑपरेशन बताया था। तो उसके बाद ये भी कहा था कि आँख की गारंटी नहीं है कि वो ठीक रहेगी नहीं रहेगी, और आपको नाइट विजन की प्रॉब्लम रहेगी, नाइट ब्लाइंडनेस आएगी। तो डर के मैंने फिर लास्ट में मनीष जी को उनको फ़ोन किया। ये हमारे गवर्नर हैं पंजाब के अभी, ये खुद क्या कह रहे हैं, आंखों की रोशनी तक वापस आते देखिए हम लोगों ने। आयुर्वेदा इतना चमत्कारी है, और जिनकी आंखों की रोशनी आई वो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, पूरे भारत का जो मीडिया जगत है उसके अध्यक्ष है अरुण शर्मा जी। अब आप एक और चीज देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी बता रहे हैं कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी की आंखों की रोशनी वापस आई। ये वीडियो भी देखते हैं। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। इसके अलावा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब आयुर्वेदा में मूव कर रहे हैं। भारतीय कॉमेडियन, उसने अपना वजन घटाया है, उसकी मम्मी ने किडनी की बीमारी को रिवर्स किया है, भारती ने खुद अपनी शुगर को रिवर्स किया है। और अभी कुछ दिन पूर्व मैं मास्टर शेफ में गया था। मास्टर शेफ एक सीरियल चलता है सोनी पर, मैं उसमें गेस्ट गया था, आयुर्वेदा को लेके गया था। लाफ्टर शेफ में मैं 2 बार जा चुका हूं। ये क्लिप देखिए। भारत के गौरवशाली आयुर्वेद का चेहरा श्री मनीष आचार्य जी। आपके मास्टर शेफ के बहाने से आयुर्वेद घर घर तक पहुंचेगा, हर घर की रसोई में पहुंचेगा। आप सबके सामने पड़े हैं ऑर्गन मिस्ट्री बॉक्स। हर 2 जोड़ी एक मिस्ट्री बॉक्स इस्तेमाल करेगी, लेकिन ट्विस्ट ये है, एक जोड़ी बनाएगी मीठा और एक जोड़ी बनाएगी नमकीन। इस हफ्ते हर चैलेंज में लास्ट आने वाली डिश सीधा ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएगी। अमेजिंग है ये, अमेजिंग। मैं तो थैंकफुल मास्टर शेफ का कि उन्होंने आयुर्वेदा फूड की पूरे देश में वैल्यू बना देंगे। वो लोगों ने डिश को प्रेजेंट करके बड़ा अच्छा किया। प्लीज वेलकम आचार्य
मनीष जी, आपने जो 2-3 मुझे चीजें गिफ्ट की थी, मैंने वाकई में यूज की और जेन्युइनली बहुत बेनिफिट हुआ। और स्पेशली आपकी चाय गट हेल्थ के लिए एक चीज बताइए। ये गट शॉट है, देखो एक भारतीय पी लेने। 1 मिनट, ऐसा ना हो हम यहाँ पी लें और फिर तोपें चलनी शुरू हो जाए। ओ मामा, पी के तो देख स्वाद कितना है। चीयर्स करो गाइस, आज मनीष चाचा शॉट्स लगवा रहे हैं। हर्बल पार्टी, चीयर्स। बाबा जी की बूटी, स्वाद है, मजा आ गया। तो ऐसे ही बहुत कुछ है हमारे पास। आप वेबिनार में जुड़िए और वेबिनार का लिंक नीचे दिया गया है। कोई मर्जी बीमारी हो, रिवर्स करना सीखना है तो वेबिनार में आना पड़ेगा।